सभी को नमस्कार। मैं रामकृष्ण शर्मा यूनिट 2 के आखिरी टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो है शरीर में व्यवस्था या शरीर की व्यवस्था मैं के साथ या मैं की व्यवस्था शरीर के साथ। और यहाँ पर जो टॉपिक का नाम दूसरा दिया गया है अंडरस्टैंडिंग प्रॉस्पेरिटी। तो शरीर की जो व्यवस्था है मैं के साथ, उसको ठीक ठीक समझने जाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि का भाव समझ में आता है, इसलिए यह भी टॉपिक का नाम रहता है। तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉस्पेरिटी। तो हम लोगों ने देखा था कि मैं और मेरा शरीर सह अस्तित्व में, कोई एग्जिस्टेंस में है, सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ की जो नीड है और बॉडी की नीड है, या सेल्फ की एक्टिविटी और बॉडी की एक्टिविटीज, या सेल्फ के रिस्पॉन्स और बॉडी के रिस्पॉन्स सब अलग अलग हैं। एक दूसरे के साथ उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। शरीर की आवश्यकता भोजन है, वो समय समय पर चाहिए, आप उसको कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। मैं की जरूरत सुख है, आप उसको सामयिक नहीं कर सकते, वो निरंतर चाहिए सुख। मैं की जो क्वालिटेटिव आपकी क्वांटिटी में चाहिए, तो उसको माप तोल नहीं सकते। शरीर को जो भोजन चाहिए वो तो मात्रात्मक चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए, इसको माप जोड़ सकते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। शरीर में चलने खाने घूमने की प्रक्रिया होती है। मेरे में डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन चलता है, इसको भी रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं नहीं चल सकता हूँ, मेरा शरीर चल सकता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस ये भी है, डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन लगातार चलता रहेगा मेरे में, वो शरीर में नहीं चल सकता, क्योंकि शरीर थोड़े समय के बाद थक जाता है, तो सोता भी है, आराम भी करता है। रिस्पॉन्स को देखने जाए तो रिस्पॉन्स का भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मटेरियल है उसमें जानने और मानने की शक्ति नहीं होती, पहचानने निर्वहन करने की होती है। जबकि जो कॉन्शियस है उसमें जानने और मानने दोनों की शक्ति होती है, तो दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि सेल्फ और बॉडी को एग्जिस्टेंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर डिसीजन हो रहे हैं। बॉडी मटेरियल है, क्योंकि एक समय के बाद ये समाप्त हो जाना है, मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल में समाप्त हो जाएगा। तो जो फिजिकल है, दिखाई देता है, वो मटेरियल है। जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो जुड़ा हुआ है साथ में, वो कॉन्शियस बॉडी है। ऐसे समझ में आ रही बात। तो जब इस तरह से देखने जाते हैं तो ये समझ पाते हैं कि शरीर और मैं के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। तो शरीर जो भी चीजें सेंस करता है, उनसे अपने सेंसेस के द्वारा वो सेंसेशंस को पहुंचाता है सेल्फ को। सेल्फ उसके अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन लेता है, अपने डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन में उसको देखकर, और उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेता है। जो भी उसने डिसीजन लिया है वो इंस्ट्रक्शन के रूप में बॉडी को जाता है, और बॉडी के जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो वो अगर ऑर्गेनाइज्ड है, हार्मोनी में है, व्यवस्था में है, तो वो ठीक ठीक उस इंस्ट्रक्शन का पालन कर पाते हैं। यहाँ पर ये देखने की बात है, इसका मतलब कि ये कॉन्शियस बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग है, ये इंस्ट्रक्शन देगा। और ये मटेरियल बॉडी है, मटेरियल में सेंसेशन की क्षमता होती है, सेंस करने की क्षमता होती है, तो चीजों को सेंस कर सकता है। तो जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं। अगर बॉडी को देखें तो ये टेम्पररी इन टाइम है, कुछ समय के लिए है, बॉडी है, और कुछ समय के लिए मटेरियल फॉर्म में इसीलिए। लेकिन सेल्फ को देखें तो कंटिन्यूअस इन टाइम है, इसकी नीड भी एक्टिविटीज भी सभी कंटिन्यूअस है। बॉडी की नीड एक्टिविटीज ये सब टेम्पररी है टाइम में। लेकिन अगर देखने जाएं तो मेरे में मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरे लिए काम का है। तो जब सेल्फ ये देख पाता है कि जो एक्टिविटीज है वो शरीर के थ्रू ही प्रोसेस करवाना है, शरीर उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो इसको देख पाता है, तो उसमें जिम्मेदारी का भाव आता है। जिम्मेदारी कि इस शरीर का पोषण किया जाए, इसका संरक्षण किया जाए, और इसका सही सही उपयोग किया जाए। नर्चर, पोषण, प्रोटेक्शन, संरक्षण, राइट यूटिलाइजेशन, सही सही ठीक ठीक उपयोग करना।
तो शरीर इंस्ट्रूमेंट है, शरीर मेरे अकॉर्डिंग काम करे, व्यवस्था में रहे, उसके लिए शरीर का पोषण जरूरी है। शरीर संरक्षित भी रहे, सुरक्षा में रहे और शरीर का ठीक ठीक यूटिलाइजेशन हम कर सकें। इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहता है। तब ये देख पाते हैं कि शरीर हार्मोनी में रहता है, व्यवस्था में रहता है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ व्यवस्था में रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यवस्था में रहते हुए हेल्दी रहते हैं। तो संयम का भाव क्या है? नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन। अब नर्चर वाला जो पोर्शन है उसमें इंटेक की भी बात करते हैं कि क्या भोजन चाहिए, इंटेक में कैसी हवा चाहिए, कैसा पानी चाहिए। इसके अलावा इंटेक में अपने शरीर को और व्यवस्थित रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे श्रम की व्यवस्था है, कार्य कर सकते हैं, आसन प्राणायाम कर सकते हैं, इन सारी चीजों की। इसके अलावा रूटीन अपना ठीक कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर का रूटीन भी एक नर्चर का पोर्शन होता है। तो अगर हमारा रूटीन ठीक होता है तो हम अपने शरीर को नर्चर ही कर रहे हैं या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों का मिला जुला। ये सब संयम के भाव से आते हैं। अगर मेरे में संयम का भाव नहीं है तो मेरे साथ जो समस्या है वो ये होगी कि मैं अपने शरीर के इंद्रियों से प्रभावित होकर कार्य करता रहूंगा, मैं स्वयं में कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो मेरे शरीर के पोषण के अर्थ में क्या है वो मैं शरीर को नहीं दे पाऊंगा, बल्कि शरीर की जीवा टेस्ट के लिए जो मांग रहे होगे हम उसको प्रोवाइड करते जाएंगे, भले वो मेरे शरीर के पोषण के अर्थ में ना हो। या मेरा रूटीन ऐसा होगा जिससे मेरे शरीर का प्रोटेक्शन ना हो पाए, या मेरा शरीर हेल्दी ना रह जाए, तो रूटीन खराब हो सकता है। तो उस समय इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। भागने की वजह यह है कि क्योंकि उसमें आनंद है, आराम है, अब जिसको आनंद समझ रहे हैं, इसलिए वहां पर समस्या बनती है। तब वो आनंद है कि नहीं उसको पहचानने की आवश्यकता। लेकिन उसको पहचानने न भी जाए, उसमें आनंद न भी आए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है कि नहीं, मैं तो समझदार जिम्मेदार हो गया हूँ, क्या मैं जीवन भर गैर जिम्मेदारी से रहूंगा? क्या मेरे में समझदारी का भाव नहीं आएगा? क्या मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा? मैं इतना जिम्मेदार हो गया हूँ कि मैं अब जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। तो जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये थोड़ी है केवल अपने बच्चे का लालन पालन कर लेना, पत्नी के लिए पैसा इकट्ठा कर लेना या दूसरों का हेल्प कर देना। जिम्मेदारी का भाव तो अपने से शुरू होता है, अपनी समझ पर कितना काम हुआ है और अपने शरीर के सुरक्षा, उसके पोषण और उसके सही उपयोग के अर्थ में कितना जिम्मेदार हो पाया हूँ मैं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। शरीर मेरा अपना है, मैं अपने शरीर को नहीं संभाल सकता तो दूसरे के बारे में सोचने का बहुत मतलब दिखाई नहीं देता है। तो ये संयम का भाव है जो मेरे में आता है। इस संयम के भाव से जब मैं जाता हूँ तो मैं अपने शरीर के नर्चर के लिए जो भी भोजन की आवश्यकता है उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब टेस्ट के लिए भी फिर जा सकता हूँ मैं, अगर पोषण के अर्थ में है और उसका टेस्ट ठीक नहीं है तो किसी तरह से उसको बनाकर उसका टेस्ट ठीक किया जा सकता है, फिर उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन पहले पोषण पर काम करने की बहुत आवश्यकता दिखाई देती है। प्रोटेक्शन के लिए भी किस तरह का घर चाहिए? आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सम्मान के साथ जोड़ लिया है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं, चारों तरफ से अंदर से पैक्ड है, एसी लगे हुए हैं तो अंदर हवा लगती रहती है, कभी लाइट कट जाए तो पता चलता है कि क्या दिक्कत आ गई। पहले के जो घर होते थे थोड़ा जगह लेकर जरूर बनाए जाते थे, लेकिन चारों तरफ से खुले होते थे, तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती थी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं लगती थी। हवा का जो पास होना होता है उसकी वजह से ठंडी में कम ठंडी और गर्मी में कम ठंडी गर्मी का प्रावधान रहता है। मिट्टी के बने हुए घर रहते थे, काफी आनंद देते थे। आजकल चारों तरफ बिल्डिंग्स बनाने की प्रथा हो गई, तो उससे मेरे शरीर का प्रोटेक्शन तो होता है, लेकिन मेरे शरीर को आराम मिल पाता है कि नहीं? अब जिस तरह की हम गर्मी में रहते हैं, अगर उसमें हम एसी लगा लेते हैं तो शरीर को आराम तो मिलता है, फिर बाहर निकलना हुआ तो दिक्कत। और फिजिकल फैसिलिटीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो फिजिकल फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से नेचर के ऊपर भी लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जैसी समस्या जो वापस मेरे हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। फिर मैं अपने शरीर का ठीक ठीक यूटिलाइजेशन कर सकूं। ठीक ठीक यूटिलाइजेशन के पोर्शन को देखने जाऊं तो यूटिलाइजेशन में मैं शरीर का ऐसा श्रम, मैं इस तरह से श्रम करूं कि प्रॉपर आउटपुट हमको मिले। ऐसी चीज मैं
प्रोडक्शन करूं जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम भी ठीक रहे और लोगों के साथ रिलेशनशिप का भाव भी बना रहे। इस तरह से शरीर का को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन शरीर को यूटिलाइज करने के बजाय उसको अलग अलग गतिविधियों में लगाते हैं, उससे क्रोध करते हैं, उस क्रोध की वजह से दूसरे के साथ हिंसा भी करते हैं। अहंकार की वजह से शरीर को किसी भी लड़ाई झगड़े में या अपने आप को स्पेशल समझने की होड़ में अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं। कामवश शरीर को अलग अलग काम के जो कार्य होते हैं उसमें लगा देते हैं, तो अलग अलग तरह की शरीर की कामना होती है, उसकी पूर्ति के लिए चले जाते हैं। इससे हमारा शरीर और डिग्रेड ही होता है। ये सारी चीजें हैं जो, और ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के वशीभूत होकर ये सारा कार्य करते हैं। तो मेरे में तो डिसीजन हो ही रहा है कि ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो जो डिसीजन मेरे में हो रहा है और शरीर से जो सेंसेशन आ रहा है उस सेंसेशन को इंस्ट्रक्शन के ऊपर हावी होने दे रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शंस मेरे अपने में जनरेट हो रहे हैं, जो कि पहली बार आता ही आता है कि ये ठीक नहीं है, उसको ढक देते हैं क्योंकि जिम्मेदारी कौन उठाए। तो जिम्मेदारी न उठाने की जो हैबिट है वो समस्या बनती जा रही है। तो अगर संयम के साथ रहते हैं, ठीक ठीक नर्चर, ठीक ठीक प्रोटेक्शन, शरीर को राइट यूटिलाइजेशन दे पाते हैं, तो शरीर का हेल्थ इंश्योर होता है, बॉडी मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठीक कार्य कर पाती है और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, वो व्यवस्था में रहते हैं, समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। शरीर हेल्दी रहता है तो हम जो भी काम करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। अगर संयम के भाव के लिए देखने जाएं तो उसके लिए फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी, नर्चर के लिए भी भोजन, हवा, पानी, प्रोटेक्शन के लिए कपड़े, मकान, राइट यूटिलाइजेशन के लिए, इन सब के लिए रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज होंगी, तो उसकी सहायता से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये पता चल जाए कि मेरे शरीर के लिए जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं कितनी रिक्वायर्ड है, उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो संयम के भाव से एक तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाता है कि मुझे कितने फिजिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता है, उससे दो चार ज्यादा ही इकट्ठा कर लीजिए, क्या समस्या है। तो देखने जाएंगे तो फिजिकल फैसिलिटीज में फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, इंस्ट्रूमेंट है। और फिजिकल फैसिलिटीज को जब रिकॉग्नाइज करने जाते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितने फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है, तो सब दिखाई देता है लिमिटेड ही है। शरीर के लिए फूड भी लिमिटेड है, क्लॉथ भी लिमिटेड ही रिक्वायर्ड है, मकान में भी 2 4 5 मकान में एक साथ थोड़ी रह पाएंगे, फिर भी चलो 2 4 5 10 कितना, लिमिटेड क्वांटिटी में इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता है, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी। इन सब की जो आवश्यकता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में दिखाई देता है, उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। और जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो देखने जाए तो फिर देख पाते हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड है। तो दो चीज समझ में आती है, एक तो आवश्यकता का निर्धारण हो जाए कितनी है, और फिर उससे अधिक मेरे पास आ जाए। जब ये भाव आता है तो समृद्धि का भाव होता है। तो समृद्धि क्या है? आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव। तो मेरे में जैसा उपलब्धि या उत्पादन है उसको मैं अपनी आवश्यकता के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ मेरे पास जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, जितना मेरे पास है उससे ज्यादा मेरे पास हो पा रहा है। तो जब इसका भाव मेरे में आता है, फीलिंग आती है, वही फीलिंग प्रॉस्पेरिटी है। फीलिंग को सेल्फ डिटेक्ट करता है, इसका मतलब ये जो भाव है मेरे में आता है और ये शरीर के प्रति होता है। तो फिजिकल फैसिलिटीज के प्रति जो भाव है और उसमें आवश्यकता से अधिक के उपलब्धि का भाव तो तभी आएगा जब आवश्यक सुविधा का निर्धारण ठीक ठीक हो जाए। तो आवश्यक सुविधा का निर्धारण कैसे होगा? सही समझ से होगा, ठीक ठीक समझ कर कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, उसका पूरा बायोडाटा बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये प्लान कर सकते हैं कि इतनी सुविधा की मुझे जरूरत है और फिर कितनी सुविधा की जरूरत है और मेरे में कौन सी स्किल है, उन स्किल्स की सहायता से या स्किल्स को अपडेट करके उतना या उससे अधिक का उत्पादन कर लें।
अगर सही समझ होगी तो सही हुनर के साथ जाएंगे। और ये पता है कि संबंध महत्वपूर्ण है, संबंध में सुख है, तो संबंध पूर्वक हुनर के साथ संबंध को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करें। अगर मेरे पास आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो फिर मैं प्रॉस्पेरिटी का भाव अपने में महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने एक लाइन खींच दी है, आवश्यक सुविधा का निर्धारण। जब ये लाइन खींच दी तो जब मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे इस लाइन को क्रॉस करूंगा, मुझे पता, मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी जो मुझे सुख देती है। यही प्रॉस्पेरिटी का भाव है। अगर मैंने वो लाइन ड्रॉ नहीं की है, ये आवश्यक सुविधा का जो निर्धारण है वो नहीं है, तो ये लाइन ड्रॉ नहीं की, फिर मेरे पास ये हो भी जाए और फिर भी चूंकि लाइन अचीव होगी नहीं, कभी पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितने की आवश्यकता है, इसलिए मैं उस दौड़ में शामिल ही रहूंगा। और जब तक मैं उसमें दौड़ता रहूंगा तब तक मैं अपने में ये भाव बनाए रहूंगा कि मेरे पास कम है, मुझे और की आवश्यकता है, और जीवन भर मैं उसी रेस में उलझा रहूंगा। जीवन में जो सुख आनंद के जो क्षण है संबंधों में, उनको मैं जीने से भागता रहूंगा, कतराता रहूंगा, और न अपने परिवार को समय दे पाऊंगा, न अपने बच्चे को समय दे पाऊंगा, न मैं अपने संबंधियों को समय दे पाऊंगा, और न ही मैं अपने समाज को ठीक से समय दे पाऊंगा। तो इससे समस्या बनती हुई दिखाई देती है। तो सुविधाएं तो इकट्ठी कर ले रहे हैं ढेर सारी, फिर भी उसका सुख नहीं उठा पा रहे हैं। तो जिस चीज से सुखी न हो उसको इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये पता ही नहीं है जो इकट्ठा किया है उसमें सुख है कि नहीं, उसमें सुख है कितनी है। तो ये पता चल जाए कि इतनी सुविधा की मुझे जरूरत है। जैसे उस लाइन को क्रॉस करेंगे, अब मेरे में सुख का आभास होने लगेगा कि जितनी मुझे जरूरत थी, जितनी मेरी जरूरतें थी वो पूरी हो गई हैं, उससे ज्यादा मेरे पास है। ऐसी अवस्था में मैं दूसरे के पोषण के बारे में भी सोचता हूँ। तो दूसरा कोई मेरे घर पे आ जाता है, कहीं बाहर मैं जाता हूँ और किसी को मैं देखता हूँ कि उसको जरूरत है, या ऐसे अलग अलग जगह पर मैं दूसरे के पोषण के बारे में सोच सकता हूँ, दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी आवश्यक सुविधा का निर्धारण नहीं है तो मेरे पास ढेर सारा होने के बावजूद मुझे कम लगेगा, और फिर मैं और एक्यूमुलेट करने के लिए प्रयास करता रहूंगा, तो मेरे में दरिद्रता का भाव रहेगा। तो समृद्धि और दरिद्रता में यही अंतर है कि अगर मुझे पता चल जाए मेरे पास है तो समृद्ध हूं मैं, जब मुझे नहीं पता चल पाता है कि मेरे पास है तो दरिद्रता का भाव रहता है, होते हुए भी। इसलिए समृद्ध होना है कि दरिद्र होना है, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है, अपने में जांचने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो जो ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तो यही है कि मैं शरीर ही हूँ, तो मेरी जो आवश्यकता है वो सुख की है, तो मैं उसको शरीर की आवश्यकताओं से पूरा करने लगता हूँ, और मेरी जो आवश्यकता है वो तो निरंतर चलेगी। इसलिए शरीर की जो आवश्यकता है, फिजिकल फैसिलिटीज है, उसको मैं अनलिमिटेड इकट्ठा करने लगता हूँ। सामान को सम्मान के साथ जोड़ देता हूँ, फिजिकल फैसिलिटीज को सुख के साथ जोड़ देता हूँ, धन को सुख के साथ जोड़ देता हूँ। और जब मैं ये जोड़ देता हूँ, और ये तो अनलिमिटेड चाहिए, ये कभी पूरी पड़ती नहीं, इसलिए मैं असीमित सुविधा संग्रह में आगे बढ़ता चला जाता हूँ, और दरिद्रता के इस लूप में मैं कहीं फंस जाता हूँ। तो अपने आप में चेक करने की आवश्यकता है कि कहीं ये जो अजम्पशन है, इसकी वजह, यह जो अजम्पशन है कि फिजिकल फैसिलिटीज में सुख है, या धन में सुख है, या जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, या ब्रांडेड चीजें हैं उसमें सम्मान है, ये सारी चीजें अगर देखने जा रहे हैं तो कहीं समस्या तो नहीं क्रिएट हो रही है उसकी वजह से। और अगर इसको देखने जाए तो इस तरह से मुझे दो तरह के मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। एक सुविधा विहीन दुखी दरिद्र, तो जिसके पास सुविधा नहीं है वो सुविधा इकट्ठा करने में लगा है, और उसे इकट्ठा करने के चक्कर में वो पूरा समय उसका बीत रहा है, वो संबंध पर उतना ध्यान शायद न दे पाता हो, इसलिए वो दुखी दरिद्र तो है लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है, तो उसको उसमें उतनी गलती दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र है, तो सुविधा संपन्न है फिर भी दुखी दरिद्र है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कितनी सुविधा की आवश्यकता थी, इसलिए वो सुविधाओं को इकट्ठा कर किए जा रहा है। सामने वाले घर में बैठा हुआ आदमी ये देख पा रहा है कि ये तो संपन्न है, फिर भी रोता रहता है कि इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि मेरे पास जो सुविधा है वो मेरे
जीवन के अर्थ में है, जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना है मेरे पास, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए पता ही नहीं चल पाता मुझे, और इसीलिए मैं दुखी दरिद्र रहता हूँ। ये दो तरह के मनुष्य हमको दिखाई देते हैं। और होना क्या है, सुविधा संपन्न भी हो और सुखी समृद्ध भी हो। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं जो मेरे पास हैं, ये पता चल जाए कि वो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो उसका सुख मुझे मिलने लगता है, समृद्धि का भाव भी आने लगता है, तो मैं दुखी अपने आप को महसूस नहीं करता हूँ। अपने आप में यह जांच कर देखने की आवश्यकता है कि मैं पहले वाले में हूँ तभी सुविधा के लिए काम करने की आवश्यकता है, दूसरे वाले में हूँ तो समय पर काम करने की आवश्यकता है, तीसरे वाले में हूँ तो अच्छा चल रहा है, इसको और अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से अगर फैमिली में प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिजिकल फैसिलिटीज को कितनी रिक्वायर्ड है, फिर हमें ठीक स्किल सीखना पड़ेगा संबंध भाव से, जो म्यूचुअली इनरिचिंग हो, साइक्लिकली इनरिचिंग हो। ऐसे मेथड्स की सहायता से इकोलॉजिकल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। उस प्रोडक्शन का जो पर्पज होगा वो ये होगा कि उसकी सहायता से शरीर का नर्चर हो, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन ठीक हो पाए, तो संयम का भाव भी आ जाता है। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम जो भी हमारे में जब समृद्धि का भाव आ जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संबंध पूर्वक बाकी ऑर्डर्स के साथ हम उसको ठीक ठीक शेयर भी कर पाए। ये जो सब जिम्मेदारी का भाव है उसको निभाने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो जब संयम के भाव के साथ जाते हैं तो देख पाते हैं कि मेरा शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के साथ जीना चाहता हूँ, तो जो फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं उनका जो मेन पर्पज है वो नर्चरिंग, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन है। तो मैं चारों लेवल की व्यवस्था को ठीक ठीक देख पाता हूँ और देखकर मैं उसमें जीने जाता हूँ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के लिए। तो मैं ये देख पाता हूँ कि जो नर्चर के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं उसका प्रोडक्शन हमें करना है, तो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन जो फिजिकल फैसिलिटीज का है, ठीक है, वो हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट होना चाहिए, यह हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट है। फिर मैं ये देख पाता हूँ कि जो मेरा शरीर है, मेरे शरीर को इंस्ट्रक्शन देने वाला तो मैं हूँ, मेरा शरीर उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। फिर मैं ये भी देख पाता हूँ कि मेरे में जो समझ का भाव है वो मेरे में चलता है, तो मैं आंख बंद भी कर लेता हूँ तो भी मेरे इच्छा विचार आशा में कुछ न कुछ मुझे दिखाई ही देता रहता है, इसलिए देखने वाला मैं हूँ। मैं अपनी इच्छा विचार आशा से उन सारी चीजों को देखने का मतलब समझना होता है, तो मैं उसको देख पाता हूँ, मतलब मैं उस सिचुएशन को समझ पाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाता हूँ। जो मैं डिसीजन लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा शरीर कार्य करता है, तो करने वाला भी मैं ही हूँ, शरीर तो एक माध्यम है। तो बॉडी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम डूअर, आई एम सीयर, मेरे में डिसीजन मेकिंग हो रहा है, आई एम डूअर, मैं करने वाला हूँ, एंड आई एम एंजॉयर, और उसकी वजह से जो भी सुख और दुख की अनुभूति होती है वो भी मुझी को होती है। शरीर तो एक माध्यम है मेरे तक उसको पहुंचाने का, इसलिए आई एम एंजॉयर, तो मैं ही सीयर हूँ, मैं ही डूअर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ। तो करने वाला मैं, देखने वाला मैं, करने वाला मैं और उपभोग करने वाला भी मैं। मेरा शरीर तो एक साधन है और कुछ नहीं, इसको मैं ठीक ठीक देख पाता हूँ। तो मैं ये भी देख पाता हूँ, इसका मतलब अगर सही समझ के साथ जाएंगे तो संबंध में और व्यवस्था में मेरे शरीर का सदुपयोग है, परिवार में मेरा और मेरे शरीर का उपयोग है। शरीर को केवल उपभोग के लिए इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब यूज के लिए केवल यूज करना है। अगर अज्ञानतावश इसको देखने जाएंगे तो शरीर को इंद्रिय भोग में लगा देंगे, ठीक है, परिवार में बहुभोग की हैबिट हो जाएगी, अति भोग में पागलपन होता चला जाएगा, उस पागलपन में अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं रह जाएगी, तो जो थोड़ी बहुत समझ बची हुई थी अज्ञानता में जाने पर वो और अज्ञानता में बदलती जाती है। किसी भी समय ठीक ठीक समझ अगर बनने लगती है तो उस पर काम करके और ठीक ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं और ठीक ठीक जी सकते हैं। इससे समृद्धि का भाव अपने में आता है, दरिद्रता का भाव नहीं आता, क्योंकि सभी मनुष्य समृद्ध होना चाहते हैं।
तो समृद्धि के भाव का ठीक ठीक अगर पता चल जाए तो समृद्धि की तरफ ठीक ठीक बढ़ पाएंगे। तो देखने जाए तो शरीर और मैं कोएग्जिस्टेंस में है। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। मेरे में शरीर की हेल्थ को इंश्योर करने के में संयम का भाव आता है। तो अगर संयम का भाव होता है मतलब मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने शरीर का ठीक ठीक नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन करूं, तो उससे हेल्थ हेल्थ इंश्योर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में बॉडी सेल्फ के अकॉर्डिंग कार्य करती है और बॉडी के बाकी पार्ट्स व्यवस्था में काम करते हैं। तो उसके लिए फिजिकल फैसिलिटीज को अगर देखने जाएं जो नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो उस लिमिटेड मात्रा अमाउंट में दिखाई देते हैं। तो लिमिटेड क्वांटिटी में दिखाई देने वाले इनके फिजिकल फैसिलिटीज का एक्युमुलेशन भी लिमिटेड ही होगा। तो प्रॉस्पेरिटी का भाव यही है कि वो जो लिमिटेड फिजिकल फैसिलिटीज है उसको ठीक ठीक आइडेंटिफाई कर पाए और फिर राइट स्किल्स की सहायता से म्यूचुअली साइक्लिकली इंक्रीजिंग मेथड्स की सहायता से रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए उन फिजिकल फैसिलिटीज का प्रोडक्शन करें या उनको अवेलेबल बनाएं अपने लिए। और उसके बाद अगर ये सब ठीक हो पाता है तो समृद्धि का भाव मेरे में इंश्योर होता है, तो मैं इसको ठीक ठीक देख पाता हूँ। होमवर्क आप लोगों के लिए ये है, डू यू हैव फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर बॉडी? इज योर बॉडी हेल्दी? Have you recognized or made an assessment of your physical needs? Do you have more physical facilities than your needs? Do you think of right utilization nurturing others? Or do you think of accumulation exploiting others? Do you have a feeling of prosperity and is it continuous? इन सारे क्वेश्चंस पर आपको बात करने की आवश्यकता है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें, समझें और उसके अकॉर्डिंग अपने में कहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है उस पर कार्य किया जा सकता है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।